वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोगों ने रखा था विला नाइट व्यू का। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में व्यूज तो मुझे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर की थोड़ी कमी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो मैं आपके लिए और भी नियर फ्यूचर में बनाने वाला हूं। तो क्या है कि भाई मैं यहां अपलोड करूंगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? और आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है केओस कोरोना स्कैटर, ठीक है दोस्तों? अब काफी लोगों ने मुझे कहा था कि सर स्कैटरिंग के बारे में बताओ, स्कैटरिंग के बारे में बताओ। तो अब मैं केओस कोरोना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी कोरोना रेंडर में करने वाला हूं। बाकी केओस का वीरे भी है और कोरोना भी है, तो आप भले उसको वीरे में रेंडर करो कि कोरोना में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स ले रखे हैं, तो इसका कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, कोरोना स्कैटर यानी कि केओस स्कैटर, मैं बार बार कोरोना बोल रहा हूँ लेकिन केओस आएगा। केओस का जो ये स्कैटरिंग टूल है ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एक टूल बार दिया हुआ है और यहाँ पे भी उसका ऑप्शन आएगा। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के नीचे जाएंगे तो केओस स्कैटर, ठीक है? देखो ये आ रहा। तो ये दोस्तों करेगा क्या, ये मेनली यूज होता है स्कैटरिंग के लिए, ठीक है? या तो आप वीरे में रेंडर कर रहे हो कि कोरोना में कर रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक स्कैटरिंग टूल है, ठीक है? तो दोनों में वो सेम तरीके से काम करता है। तो अब ये आपको मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड में यहाँ से आएगा, ये रहा केओस स्कैटर और दूसरा ये रहा टूल बार, ठीक है? अब अगर किसी के स्क्रीन पे ये टूल बार नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी देखो अब नहीं दिख रहा है। तो इसको लाने के लिए, ऑन करने के लिए क्या करना है आपको, राइट क्लिक और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा केओस स्कैटर, ठीक है? तो इसको आप टिक ऑन कर दीजिए तो मिल जाएगा। ओके, तो अब ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप जंप करोगे ना फास्ट फॉरवर्ड करके तो एक आध ऑप्शन मिस हो जाएगा। भले आपको स्कैटरिंग के बारे में पता है, लेकिन मैं एक चैलेंज देता हूं, अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिलेगा ही, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूं जहां पे मुझे ऑब्जेक्ट स्कैटर करवाना है। तो ये हमारा हो गया प्लेन सिलेक्ट, क्रिएट कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर में चेंज करो, बहुत ही अजीब लग रहा है। ओके, तो दोस्तों अब क्या है, यहाँ से आप स्कैटर क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे को सिंपल क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब ये आइकॉन है दोस्तों स्कैटरिंग का, केओस स्कैटर का। अब ये बड़ा रखो कि छोटा रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये सिर्फ साइज, आइकॉन की साइज से आपके स्कैटरिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आप कितना भी बड़ा रखो या कितना भी छोटा रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं सिंपल से चीज़ों को रख के बताता हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग अगर ग्रास पे करेंगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ तो आपको इजी रहेगा। फिर हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, ग्रास लिया है तो, ठीक है? तो अब सबसे पहले क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे स्कैटरिंग केओस स्कैटर सिलेक्ट करने के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूट। तो अब मुझे बताना है कि भाई मुझे कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर स्कैटर करवाना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा प्लेन। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझे प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट स्कैटर करने हैं, ठीक है? अब दूसरा नंबर आ रहा है कि भाई प्लेन के ऊपर तो करना है, लेकिन क्या करना है? तो उसमें मुझे ऐड करना है ये एक और ये दो, या और भी अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिया है तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, दो आपको कलर के दिख रहे हैं, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया स्कैटर, मतलब कि ये यहाँ पे इसके स्कैटरिंग उसने कर दिया। अब मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे ऐड किया और ये इस तरह से स्कैटर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे और एक ऑप्शन दे रखा है इसके पास में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। तो ये क्या करेगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से निकाल देना है तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ऐड करने के लिए ये, रिमूव करने के लिए सेम चीज। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्कैटरिंग करवाना है तो मैं एक और प्लेन कर लेता हूं, ठीक है? तो
अगर मैं यहाँ पे प्लस पे करूँगा तो यहाँ पे भी वो चीज़ स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। और रिमूव करना है तो माइनस, ठीक है। दोनों में ये चीज़ सेम आएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब इंक्लूड एक्सक्लूड का यहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको इस तरीके से काम आएंगे। अब मैं यहाँ पे टीपॉट भी ऐड कर देता हूँ, जो मैंने रिमूव कर दिया था। अब उसके नीचे एक ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी अगर आपको यहाँ पे देखो, अभी दोनों का जो डेंसिटी है ना वो 100 दिख रहा है। चलो मैं आपको एक रेंडर करके दिखाता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, अभी दोनों का डेंसिटी जो है वो आपको दिख रहा है। टीपॉट और बॉक्सेस दोनों इक्वल डेंसिटी में दिख रहे हैं। तो मुझे कर देना है बॉक्सेस को कम, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.2। तो क्या करेगा, बॉक्सेस का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, देखिए, और टीपॉट का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा ना, आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन आपने ऐड किया है, तो उसमें किसी को आपको ज़्यादा 100% रखना है, किसी को 20, किसी को 50, तो वो आप चीज़ यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे टीपॉट को करता हूँ 0.1 और इसको कर देता हूँ 1। देखिए बॉक्सेस जो थे वो ज़्यादा हो गए और टीपॉट का जो डेंसिटी था वो कम हो गया। क्लियर है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए ऐसा काम करेगा। अब उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी का तो हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब मुझे इसका काउंटिंग कम करना है। समझ लीजिए कि भाई ये बहुत ज़्यादा डेंस है, तो ये रहा इसका काउंटिंग। मैं कर दूंगा 100, मैं कर दूंगा 10 और मैं कर दूंगा 500। तो यहाँ से इसका जो काउंटिंग है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे काउंटिंग में एक और ऑप्शन दे रखा है, पर स्क्वायर। तो ये क्या काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने कितना रखा है डेंसिटी, मान लीजिए कि मैंने रखा है 50, ठीक है। अब 50 करने के बाद अगर मैं प्लेन को बड़ा कर रहा हूँ तो देखो डेंसिटी में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, उतना का उतना ही डेंसिटी ले रहा है और सिर्फ प्लेन बड़ा हो गया। और मैं अगर छोटा कर रहा हूँ तो वो मतलब कि वो उसकी जो क्वांटिटी है उसको 50 का है तो 50 ही रहने दे रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंट में कर दूंगा 2 और उसको कर दूंगा पर स्क्वायर के अंदर, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पर स्क्वायर को ऑन कर दूंगा, तो क्या करेगा, पर स्क्वायर के अंदर 5 पर स्क्वायर के अंदर वो 2 का जो डेंसिटी है, क्वांटिटी है वो रखेगा। तो उससे क्या डिफरेंस आ रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 8, क्वांटिटी बड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे करता हूँ 3। अब देखिए, अब मैं इस प्लेन को अगर बड़ा करूँगा ना, तो पहले वाले में ऑप्शन में क्या हो रहा था, आपका जो डेंसिटी है वो प्लेन के हिसाब से कम हो रहा था, और यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से काम करेगा। मतलब अगर आपको अपने प्लेन्स को छोटा बड़ा या कुछ भी मॉडिफाई करना है और आपको डेंसिटी भी मेंटेन रखनी है, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा ये वाले ऑप्शन के ऊपर, पर स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे कोई एक प्लेन क्रिएट कर लिया है अच्छे से, घास वास एकदम मस्त कैटरिंग किया है या फॉरेस्ट वगैरह बना लिया है, उसको आपको कोई दूसरे सीन में मर्ज करना है। अब वहाँ जाके अगर आप चीज़ों को बड़ा छोटा करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या होगा, डेंसिटी में प्लस माइनस हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस आपको नहीं चाहिए तो आपको करना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन का यूज, पर स्क्वायर को। अगर नहीं तो आप नॉर्मल डेंसिटी का यूज करिए। अगर आपको सिंगल करना है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों नीचे हम लोग देखेंगे कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब कि मुझे थोड़ा इसको लेफ्ट में खिसकाना है, राइट में खिसकाना है, या और भी रोटेशन देना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी इसने स्कैटरिंग ने तो क्या है, वेरिएशन कर दिया है, देखो आप देख पा रहे हैं, लेकिन मुझे और भी करना है। समझ लीजिए कि मुझे इसको x में 500 मूव करना है। तो देखो
ये प्लेन से ये कितना इधर मूव हो गया, या 50 करना है, ठीक है, तो ये इस तरह से मूव करेगा। Z में मुझे 10 अप करना है या 20 अप करना है, तो देखिए ओके, तो ये यहां से इस तरह से आप इसके पोजीशन के अंदर वेरिएशन क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? सेम उसी तरीके से ऑलरेडी रोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है, रोटेशन में आपको वेरिएशन तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको और भी वेरिएशन चाहिए। यहाँ पे सिर्फ Z में दिया हुआ है, आपको X और Y में भी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। आपको कौन रोक रहा है? आप ही का, ये देखिए, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 10, यहाँ पे कर दूंगा 20, देखिए ओके। तो ये इस तरीके से आपको रोटेशन के अंदर भी वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी उसके बाद अगर आपको स्केलिंग के अंदर भी वेरिएशन चाहिए तो मिल जाएगा। अभी देखो स्केलिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैं 100 करके आएगा, इसको मैं कर दूंगा 10। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 10 to 100 स्केल के अंदर वेरिएशन आ गया। देखो यहाँ पे कुछ कुछ जो बॉक्सेस आपको दिखेंगे वो छोटे दिखेंगे, कुछ बॉक्सेस बड़े दिखेंगे, टीपॉट कुछ छोटे दिखेंगे, कुछ बड़े दिखेंगे। तो इस तरीके से आप स्केलिंग के अंदर भी वेरिएशन क्रिएट कर पाओगे। देखो यहाँ पे टॉप से आप अच्छे से देख पाओगे। क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि पोजीशन, रोटेशन और स्केलिंग के अंदर आपको वेरिएशन देना है, तो आप इस तरीके से दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएशन दे दिया आपने और स्कैटरिंग भी क्रिएट कर लिया। अभी क्या है, यहाँ पे तो अभी पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर स्कैटर हो रहा है। मान लीजिए आपको पर्टिकुलर एरिया पे करवाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पे देखो सरफेस स्कैटरिंग, जो हमने इसका जो काउंटिंग चेंज किया था ना, यहाँ पे मैप का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग एक चेकर लेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट मैप। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मैप लेने से क्या हुआ है कि जो हमारा ब्लैक वाला एरिया था वहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, और जो व्हाइट है वहाँ पे हमारा स्कैटरिंग आ जाएगा। तो ये तो मैंने अभी आपको सिंपल चेकर दिखा दिया है, तो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन की, मतलब दिखाने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट मैप यूज़ करो, उससे क्या होगा कि आप थोड़ा स्कैटरिंग रफली क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी पूरे प्लेन पे आ रहा है। अगर आप कोई नॉर्मली पर्टिकुलर कोई एरिया पे चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए, तो आप मैप यूज़ करिए, उसके थ्रू आप स्कैटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा क्लिपिंग का। तो ये ऑप्शन क्या करेगा, इसको मैं अगर अनेबल करता हूँ तो इसके लिए एक बार मैं आपको टॉप व्यू से कैमरा एंगल ले लेता हूँ, तो आपको मैं दिखा पाऊँगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोरोना कैमरा। देखिए ये मैं आपको ले रहा हूँ कोरोना कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन हमको दे रखा है स्कैटरिंग का, मैं पर्सपेक्टिव में चलता हूँ और ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, क्या है, क्लिपिंग। इसको मैं अगर ऑन कर दूंगा ना, तो देखो दोस्तों क्या होने वाला है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसको ऑन करके यहाँ पे ये कैमरा मैं पिक कर लूँगा, तो देखो देख पा रहे हैं आप, वो जितने एंगल के अंदर, इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको, और ये देखिए कैमरा का जितना व्यूइंग पॉइंट है ना, उतना यहाँ पे देखिए, जितना कैमरा में दिखेगा वो चीज़ उतना ही रखेगा, जिससे क्या होगा, आपका व्यू पोर्ट हैवी रहे ना हो, आपका सीन हैवी ना हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर व्यूज़ पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको फिक्स है, भले आपका प्लेन काफ़ी बड़ा है, एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन अगर आप स्कैटरिंग का यूज़ करेंगे कैमरा का, तो उससे दोस्तों आपका जो स्कैटरिंग का जो डेंसिटी है, मतलब जो व्यूइंग पॉइंट है, जितना कैमरा का व्यूइंग पॉइंट है उतने में ही वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैं ये कैमरा क्लिपिंग बंद कर देता हूँ दोस्तों। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको जितना इजीली बता रहा हूँ ना, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और क्या कहीं अटक रहे हो तो आप वापस से वीडियो को फॉरवर्ड या पीछे जाके बैकवर्ड करके आप देख पाओगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब कुछ और ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये स्कैटर डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे, चलिए ये दो ऑब्जेक्ट्स तो रहने देता हूँ, एक स्प्लाइन ले लेता हूँ,
कि भाई मैंने आपको दिखा दिया है अभी प्लेन के ऊपर। अब स्प्लाइन के ऊपर ये कैसे बिहेव करेगा। मैं दो तरह के स्प्लाइन ले रहा हूँ, एक ओपन स्प्लाइन और एक ये हुआ मेरा ओपन स्प्लाइन और ये हुआ मेरा क्लोज स्प्लाइन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फिर से स्कैटर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ये तीनों चीज़ों को ऐड करूँगा। एक जियोमेट्री है, मतलब कि एक हमारा प्लेन है, एक हमारा स्प्लाइन जो क्लोज है, एक हमारा स्प्लाइन जो ओपन है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो स्कैटरिंग मैंने इसको ऐड किया है, ये वाला लाइन को भी ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो नहीं आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने किया है 2D ऑन सरफेस। यहाँ पे मैं कर दूंगा 1D ऑन स्प्लाइन। देखिए तो क्या हो रहा है, वो ओनली जो स्प्लाइन का जो एज है वहां पे आ रहा है और सरफेस जो अंदर का था, यहाँ पे क्लोज स्प्लाइन के भी अंदर जो था वो रिमूव हो गया है और ये सिंगल लाइन पे भी आ गया है और यहाँ से रिमूव हो गया है। समझ में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसका स्प्लाइन सिलेक्ट करता हूँ, स्प्लाइन मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अगर इसको कहीं पे भी मूव करूँगा तो ये डेंसिटी मेरी बढ़ती जाएगी। तो अगर मुझे कुछ प्रॉपर हेजिंग बनाना है या कुछ भी विला का बाउंड्री वॉल बनाना है तो ये ऐसे करके मैं क्रिएट कर लूँगा। समझ में आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो स्प्लाइन के ऊपर ये कैसे काम करेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्लोज स्प्लाइन और ओपन स्प्लाइन में दोनों पे इसका काम करने का तरीका अलग है। अभी मैं यहाँ पे वापस से 1D की जगह पे 2D ऑन सरफेस कर दूंगा स्प्लाइन की जगह पे, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। भले आपने सिलेक्ट किया लेकिन आएगा नहीं। अभी आप सिलेक्ट करके बैठो सर हमारा तो स्कैटरिंग आ नहीं रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर दो। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को वापस देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्लाइन के रिलेटेड जो मुझे आपको बताना था कि भाई कैसे काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एक और ऑप्शन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसके लिए यहाँ पे एक और स्कैटर क्रिएट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट कर लूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे जो मेरे ग्रास है इसके सैंपल्स मैंने यहाँ ले रखे हैं, उनको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब मैं रेंडर कर लेता हूँ क्या आ रहा है देखने के लिए। तो नीचे का जो प्लेन है उसके ऊपर टेक्सचर डालना पड़ेगा। मैंने एक टेक्सचर यहाँ पे लोड करवा के रखा था कि मुझे आपको ये वाला जो एग्जांपल है आपको दिखाना ही था। इसके लिए इसके ऊपर यूवी डाल देते हैं और रियल वर्ल्ड कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ये घास आप देख पा रहे हैं, इसका डेंसिटी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, पर स्क्वायर वाला और ये वाला। अब आपको जो चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इधर काउंट बढ़ा रहा हूँ, 10,000 20,000। ये मेरा डिनोइजिंग ऑन है इसलिए इतना ब्लर हो रहा है, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेते हैं, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। ओके, देखिए तो ये मेरा ग्रास अब क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे पाथ क्रिएट करना है। ऐसा होता है ना कि पाथ क्रिएट करना है या पर्टिकुलर कोई जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मुझे स्कैटरिंग नहीं चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इसी स्प्लाइन को हम लोग छोटा कर लेते हैं और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं स्कैटरिंग को सिलेक्ट कर लिया, मतलब स्कैटर का जो आइकॉन था, और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा, कहाँ गया, ये रहा, एरिया। अब यहाँ पे स्प्लाइन जो मुझे इंक्लूड करना है, स्प्लाइन जो मुझे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक्सक्लूड करना रहेगा। इस स्प्लाइन को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये स्प्लाइन हो गया मेरा ऐड। तो इसको मैं अब जैसे ही यहाँ पे लेके जाऊँगा ना, ये देखिए, तो वो पर्टिकुलर, समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई आपका विला सेट करना है, तो वो पर्टिकुलर एरिया से घास जो है वो रिमूव हो गया है। समझ में आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर एरिया से ग्रास रिमूव हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक और स्प्लाइन ले रहा हूँ मैं। देखो मैं आपको ये ऑप्शंस, मतलब क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा ना, तो देखने में आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ चलो इससे ये ऑप्शन से ये हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। नहीं तो मुझे बताना है, सिर्फ मैंने टूल्स बता दिया आपको, आप प्रैक्टिस कर लो तो उससे क्या मज़ा नहीं आएगा। तो एक आध ऑप्शन अगर मैं आप चीज़ें कैसे बनाना है आपके सीन के हिसाब से वो आप बनाइए, बट एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर आप देखिए कि इससे ये सारे चीज़ भी हो सकता है। स्कैटरिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला स्प्लाइन फिर से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब दो स्प्लाइन है मेरे पास, एक ये ओपन स्प्लाइन है, ये क्लोज स्प्लाइन है, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा जो नीचे वाला जो लाइन है इसके अंदर मैं ये जो नियर और फार वैल्यू है इसको इंक्रीज करूंगा, मतलब नियर को करूंगा तो फार ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको मैं करता हूँ 5। देखिए तो लाइन से जो 5 फीट तक के डिस्टेंस पे वो कम कर दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने 1 कर दिया, ये 1 to 5 दिख रहा है अभी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 3। तो ये देखिए अब मैं पास में जाऊंगा, आपको दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? उसने चीज़ों को ऑटोमेटिक स्केल डाउन भी कर दिया। ये देखिए देख पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे अगर स्केल इसने किया है और भी मुझे भी करना है तो मेरे पास ऑप्शन है। स्केल के अंदर मैं 0.5 कर दूंगा, ये देखिए 0.1, तो बिल्कुल ही वो फिनिश हो गया। जो छोटे वाले ऑप्शंस थे वो चला गया, मतलब जो छोटे नॉर्मल स्केलिंग उसने ग्रेडियंट में दे रखा था वो फिनिश हो गया बिल्कुल। इसको भी मैं 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। सेम डेंसिटी के अंदर भी है, मैं डेंसिटी अगर मैं 0 कर दूंगा, ये देखिए शार्प लाइन आ गया, और डेंसिटी इसको मैं 1 कर दूंगा तो वो ग्रेडियंट में ये छोटे छोटे यहाँ पे खांसीस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये सारे चीज़ें जो है ना, आप जितना इन सारे टूल्स का प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आ रहा है, उतना आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको टूल्स बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसका आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया तो फिर वो बेकार है, ठीक है। तो वीडियो देख के आपको चीज़ें लगेगा ये बहुत आसान है, जो कि है कब, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो ये मैंने स्प्लाइन का इंक्लूड एक्सक्लूड भी आपको बता दिया। तो स्कैटरिंग से जितने मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया ना दोस्तों, समझ लीजिए कि आपके सारी चीज़ें, अगर आपको कुछ भी स्कैटर करना है ना, इससे हो जाएगा। बस आपको ये सारे ऑप्शंस को सही तरीके से आपको यूज़ करते आना चाहिए। क्योंकि इसको छोड़कर कुछ है ही नहीं। देखो मैंने, आप अच्छे से देखोगे ना तो मैंने यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। और क्या है, मतलब कुछ पेंडिंग रह रहा है क्या? काउंटिंग का बता दिया, कैमरा क्लिपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एरियाज, सब कुछ तो आ गया है। अब डिस्प्ले में मुझे इतना कुछ लगा नहीं आपको बताने जैसा, क्योंकि कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो। देखो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बताया। डिस्प्ले में क्या है, आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो डॉट, बॉक्स, वायर बॉक्स, बस यही है। आपको कैसे डिस्प्ले में कैसे दिखाना है चीज़ों को, और कुछ नहीं है। मतलब इतना कुछ टेक्निकल या इतना कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं चीज़ें ऐड होनी ही हुई होगी, इसकी मुझे उम्मीद है। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अपने थोड़े बहुत दोस्त यार कलीग्स जो भी हैं उनको बोलो कि भाई चैनल को देखें। और हिंदी में मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो दोस्तों सीरियसली बहुत ही प्योर कंटेंट है। कुछ भी डाउट रहता है मुझे कमेंट करना। और दोस्तों मैं बहुत ही जल्द वीरे के ऊपर क्लासेस लेने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहना। वीरे को भी हम लोग बिल्कुल जिस तरह से कोरोना मैंने एकदम ज़ीरो से दिखाया था, सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ दिखाए हुए मटेरियल के, लाइटिंग के, तो इसी तरीके से हम लोग वीरे का भी स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, कैसे आपको वीरे स्टार्ट करना है, क्या करना है। और बहुत ही जल्द अगर मैं क्लासेस के बारे में भी सोच रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर ऑनलाइन का कुछ है क्या, तो वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बट उन सब चीज़ों के लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस को एंजॉय करिए। थैंक यू।